गाइस अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। हालांकि मैं एक मेंटल हेल्थ कंटेंट हर किसी के लिए होते हैं, बट अभी ये स्पेसिफिक मुस्लिम लोगों के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में, और जो कि रमज़ान के मौके में हमेशा मिलता है। अब देखो, जिन लोगों को नहीं मालूम रमज़ान क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। रमज़ान के महीने में मुस्लिम लोग फास्ट करते हैं दिन भर, और शाम को फास्ट तोड़ते हैं। और इस फास्टिंग के टाइम पे उनका एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करने का, और नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों के टाइम में कुछ कुछ वसवसे ओसीडी थॉट्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब गाइस, जिन लोगों को नहीं मालूम कि ओसीडी क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसके बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो चलो बिना और टाइम गवाए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है स्पीडिंग के बारे में। अब देखो, हमको ये हुक्म है कि हमेशा अपने मुंह पे ज़्यादा थूक जमा करके नहीं रखना है। अगर ज़्यादा थूक जमा हो जाता है तो हमको थूकना पड़ेगा। बट ये हुक्म है कि अगर थोड़ा थोड़ा मुंह में थूक आते रहता है तो हम उसको थूक सकते हैं, और हो सकता है अगर थूकना नहीं चाहे तो हम उसको निगल भी सकते हैं। बट अगर हम जमा करके अपने मुंह में रखें और उसको निगलेंगे तो इससे फास्ट इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर ओसीडी रोल प्ले करता है, बार बार थूकने का हमको मन करता है और हम बार बार थूकते हैं, जिसके वजह से हमारा गला सूख जाता है और फास्टिंग में थोड़ा मुसीबत हो जाता है, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है फास्ट गला सूख जाना। ऑब्वियसली पानी तो पी नहीं सकते, तो बेसिकली ज़्यादा थूकना भी मना है और कम थूकना भी मना है। तो हमको इसको नॉर्मलाइज करके रखना पड़ेगा। ना ज़्यादा मुंह में जमा करना है, ना ही ज़्यादा निकलना है। तो बेसिकली ओसीडी का यहाँ पर रोल है, ये है कि आपको बार बार थूकने पर मजबूर करेगा, आपको बार बार नहीं थूकना है। अब देखो, अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके अंदर में ये मिथ जरूर होगा कि मुस्लिम फास्टिंग के टाइम पे थूक अंदर भी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, हम थूक अंदर कर सकते हैं बट जमा करके नहीं रख सकते। अब सेकंड पॉइंट है कुफ्र थॉट। देखो, कुफ्र का मतलब होता है कि जो चीज़, ऐसा चीज़ जो कि इस्लाम के अगेंस्ट हो। तो बेसिकली कुफ्र थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब हम रमज़ान के रोजे रखते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमको ये थॉट्स पसंद नहीं आते। ये असल में इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, और इंट्रूसिव का मतलब आप ऑब्वियसली समझ सकते होंगे। तो इंट्रूसिव थॉट्स के वजह से, कुफ्र थॉट्स के वजह से हमको कुछ कुछ एक्शन करने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि मुंडी हिलाना, हाथ हिलाना। तो ये बेसिकली कंपैरिजन में आ जाता है। ये कुफ्र थॉट्स ऑब्सेशन की तरह आते हैं, और इसमें जो हम रिएक्ट करते हैं वो कंपैरिजन होता है। तो बेसिकली कुफ्र थॉट्स आते रहेंगे, हमको कुफ्र थॉट्स में रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम कुफ्र थॉट्स पे रिएक्ट करेंगे तो वो थॉट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएंगे। तो बेसिकली ओसीडी का सबसे बड़ा ये रिलीफ यही है कि हम थॉट्स को एक्शन में बदलने ना दें और थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज जितना ज़्यादा ध्यान दोगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन लिप्स, देखो ये थर्ड पॉइंट है, लिकिंग लिप्स। अब देखो, जब हम पानी नहीं पीते तो हमारा होंठ बहुत ज़्यादा सूखता है, और रमज़ान के टाइम में हम पानी पी नहीं सकते। तो बेसिकली हमारा होंठ बहुत ज़्यादा सूखता है, बट हम बार बार इसको, हमारे होठों को इस तरह से चाटते रहते। ऐसा करने पे एक बार कहे तो बहुत सही है, दो बार कहे तो सही है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये बेसिकली कंपल्सन हो जाता है। अगर पूरे दिन भर आप अपने होठ को चाटते रहेंगे तो ये कंपल्सन में आएगा। और बेसिकली मैं भी यही बोलूँगा, और कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी यही बोलेगा कि कंपल्सन को ज़्यादा ना करो, बिकॉज जितना ज़्यादा करोगे ये उतना ज़्यादा तलब लग जाएगा और आप इसके आदी बन जाओगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने होठों को ज़्यादा मत चाटो। अगर ज़्यादा चाटोगे तो ये कंपल्सन की तरह तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह जाएगा। इंट्रूसिव थॉट्स आफ्टर मेकिंग वुजू। अब देखो, वुजू का मतलब जो ऑब्लिगेशन होता है जो हम करते हैं नमाज पढ़ने से पहले।
बिना वजू के नमाज नहीं होगी। तो अब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि वजू करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने अपने हाथ पूरा नहीं धोया या पैर पूरी तरीके से नहीं धोया, और ये चीज़ रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज रमज़ान में लिमिटेड टाइम होता है, हमको बहुत जल्दी नमाज़ों को अटेंड करना रहता है। बिकॉज हम नमाज अगर इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये ऑब्सेशन है कि आपका वजू ठीक से नहीं बना है और आप फिर से वजू को फिर से करते हो, तो ये देखो गाइस, आप अपने कंपैरिजन और ऑब्सेशन पे रिएक्ट कर रहे हो, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऑब्सेशन और कंपैरिजन में ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा आप रिएक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप उसके आदी बन जाएंगे। तो बेसिकली देखो, वजू बनाने के टाइम में अगर आपको लगा कि आप अपने हाथ में, अपने पैर में या किसी भी हिस्से में ठीक से पानी नहीं पहुंचाए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको शैतान बरगलाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये एक ओसीडी है, तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। स्वॉलोइंग म्यूकस। अब देखो, म्यूकस का मतलब ये होता है जो कि हमारे गले में अटकता है। तो देखो, इस चीज़ के बारे में मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने अपने इमाम साहब से पूछा कि क्या हम बलगम को, मतलब म्यूकस को अपने अंदर ले सकते हैं। तो मेरे इमाम ने कहा कि जब तक वो तुम्हारे गले के अंदर में रहेगा, आप उसको अंदर से अंदर कर लोगे तो कोई बात नहीं, मगर एक बार आप अपने मुंह में ले आए और उसको अंदर करोगे तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब देखो, बार बार म्यूकस आता है और बार बार आप अंदर करते हो और आपको इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं कि आपका रोज़ा टूट चुका है, तो ये ओसीडी का एक मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, या फिर आपको शैतान बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बेसिकली फिर से मैं वही करूँगा, आपको इस थॉट्स को इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप इस थॉट्स को और ज़्यादा तवज्जो दोगे, इस थॉट्स को ज़्यादा आप ध्यान दोगे, तो आपका ये थॉट्स और बढ़ता जाएगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दो, बिकॉज अगर आप इस थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके रोज़ा पे फ़र्क पड़ेगा। सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स एंड चेकिंग ऑफ जेनिटल्स एज ए कंपैरिजन। देखो गाइस, ये अभी मेरे साथ नहीं होता है, मगर 2-3 साल पहले ये चीज़ मेरे साथ होता था कि मेरे को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते थे। तो सेक्सुअल थॉट्स आने पे हमारा बॉडी नॉर्मली रिएक्ट ऐसे करता है कि हमारे जेनिटल्स से लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि 3 चीज़ होता है: मनी, मधी और वधी। देखो, मनी का मतलब होता है स्पर्म। ये अगर आपके बॉडी से निकल गया तो आपका नमाज, आपका मतलब आपका गुस्ल टूट जाएगा, तो आपको नहाना पड़ेगा। मधी निकलने से हमारा वजू टूट जाता है, बट हमको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली ज़्यादातर मधी निकलता है बाहर, जो कि ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो ये जब निकलता है तो हमारा वजू टूट जाता है, और जब हमको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक्स्ट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मधी निकलता है, जिसके वजह से हमारा वजू टूट जाता है और हम ठीक से नमाज को अटेंड नहीं कर पाते। तो गाइस, अगर आपको सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स आए हैं और आप उसको किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, जैसे कि अपने बॉडी को जर्क करना, अपने हाथ को हिलाना, अपने सर को हिलाना, ऐसा करने पर वो सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स बढ़ जाएंगे। और मेरे साथ यही हो रहा था, मैं इसके ऊपर रिएक्ट कर दे रहा था, बिकॉज उस टाइम मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इसको टैकल कैसे करना है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता था और मेरा सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स बढ़ जाता था, जिसके वजह से मडी का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था और मैं टाइम पे नमाज को अटेंड नहीं कर पाता था। तो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप अपने इंट्रूसिव थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब हो सके तो अपने थॉट्स को इग्नोर करें। अगर आप अपने थॉट्स को इग्नोर करेंगे तो आपके थॉट्स थोड़े टाइम के बाद हट जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर रही होगी। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा या आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ तो consider subscribing to my channel. Hit the like button and share this video as much as you can. I will see you in the next video. Until then, bye bye.